आज मैं बात करूंगा प्यारे प्यारे मित्रों के बारे में, आप सबके मित्रों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में और जितने भी दुनिया के मित्र हैं सबके बारे में। क्योंकि मित्रता एक ऐसी अनोख बंधन है जो हमें बताती है कि जीने का एक और तरीका होता है जो जिंदगी में व्यतीत करके भी इस तरह से गुजारा जा सकता है, मजे के साथ। तो ऐसे ही बात करते हैं अपने कुछ खास मित्रों का। हमारे मित्रों में एक ऐसा मित्र है, आपको क्या बताएं, हमारे बीच में कभी एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। हम एक दूसरे को बस दिन भर जलील ही करते रहते हैं और हम लोगों का गजब का मित्रता है भाई, कोई बयां भी नहीं कर सकता। माता पिता के सामने हम लोग इतना सभ्य बन जाते हैं कि ऐसे लगता है कि संसार में इनसे अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं। उसके बाद जैसे ही उनकी नजरों से ओझल हुए, हम लोग आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करते हुए एक दूसरे को बिना गाली दिए रह ही नहीं सकते। चलती क्लास में अगर किसी से एक दूसरे के मित्रता में अगर आंख में मिल जाए तो टीचर कितना भी सीरियस टॉपिक पढ़ा रहा है लेकिन हम लोग हंसेंगे जरूर। हमारी हंसी नेवर कांट बी स्टॉप। आप हमारी इंग्लिश में मत जाइए, हमारी भावनाओं को समझे। भगवान कुछ भी के लिए, भगवान कुछ भी के लिए, चाहे भूकंप लाए, क्राइसिस लाए, कोई भी कोरोना जैसा महाबीमारी लाए, लेकिन हमारी हंसी नेवर कांट बी स्टॉप। अगेन अगेन बट नेवर कांट बी स्टॉप। ये चीजें इतनी मुश्किल से हम लोगों की है कि अगर हम लोग कोई सीरियस टॉपिक पे बात भी कर रहे हो ना, तुरंत अचानक किसी न किसी टॉपिक पे फिर से हंसी आ जाती है। पूछने लगते भाई क्या हंस रहा है, तो उसमें 4 लाइन और जोड़ के गाली देने के बाद वो और हंसी हो जाती है। हम लोग गाली तो हमें लगता है हम लोग बात कम गाली ज्यादा देते हैं। गाली में इतना बात कर लेते हैं कि हमको समझ में भी आ जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाहता है। और ऐसे ऐसे हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं ना। अगर शब्दकोश हम लोग बनाना चाहे ना तो एक दिन में हजारों डिक्शनरी हम बना सकते हैं। इतने नए नए शब्दों का निर्माण होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग के मामले में हम लोग इतना ज्यादा हैं, क्या बताएं। क्रिएटिविटी तो हम लोगों में इतना कूट कूट के भरी है कि हम लोग एक टॉपिक पे हजारों तरीके सोच लेते हैं। अगर आप कुछ भी बोल दीजिए, हम उस पे कई तरीकों से आपको बताएंगे जिसका मेन मुद्दा क्या है, और कई तरीके से हम ये भी बताएंगे इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है और क्या क्या कर सकते हैं। इतनी ज्यादा हम लोगों की सोच है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास ये बातें सारी झूठ है ना तो आपको हम अपने मित्र से ऐसे ही मिला देंगे, आप पागल हो जाएंगे। क्योंकि वो बहुत बड़ा पागल है और इतना बड़ा पागल है भैया, 4 लोग अगर उसका इलाज करेंगे तो 4 लोग खुद पागल हो जाएंगे। क्योंकि भैया हम लोगों की मामले इतने गंभीर हैं कि हम लोग मुद्दा नहीं होता फिर भी हम लोग घंटों बात करते हैं और इतना ज्यादा हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता भाई बात किस पे कर रहे थे और किस पे खत्म हुआ और किस पे शुरू। हम लोगों ने एक दूसरे को जलील करने के लिए कुछ ना कुछ नया नया नुस्खा अपनाते रहते हैं और फिर आपको आगे वाली बात बताएंगे, जरूर बताएंगे, आप थोड़ा सब्र रखिए। और ये अपने मित्र के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मित्र मेरा किसी मार्केट में गया था कुछ लेने के लिए, वहां पे उसको कुछ पैसे की घटत हो गई जिसकी वजह से मुझे देना पड़ा और मैंने उसको वहां पे 300 रुपए दे दिए। अचानक क्या हुआ, सारी कामें बीत गई, जो करना था हो गया, फिर उसने मेरा 300 रुपए देने से इनकार कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ गया कि मेरा 300 रुपया क्यों नहीं दे रहा। तो मैंने उसको उस पैसे को अपने तरफ लेने के लिए, या 300 रुपया मैंने अपना लेने के लिए कई सारे के जुगाड़ लगाया। मैंने सबसे पहले ऑटो रिप्लाई सेव किया। ऑटो रिप्लाई जब व्हाट्सएप पे सेव कर दिया, वो कुछ भी इधर से करता मैंने 300 ऐड कर दिया था कि 300 300 300। वो कुछ भी करता मैं 300, कुछ भी पूछता मैं 300, कुछ भी बोलता 300, कुछ भी करे 300। एनी टाइम मैं बस बोलता रहता हूँ 300 300 300। तो उसने उसका उपाय निकालने के लिए उधर से 3 3 3 3 3 3 3 करने लगा। लेकिन मैंने कसम खाई है कि वो पैसा मैं एक दिन लेके ही रहूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तो यहां तक कि उसके घर तक जाऊंगा पैसा लेने के लिए। पैसा तो उसको देना पड़ेगा, मेरा पैसा भैया, ऐसे कैसे। पैसा तो मैं किसी ना किसी बहाने से अपने मित्र से ले लूंगा। आपके साथ भी ऐसी बहुत घटनाएं हुई होंगी जब आपके मित्र ने जरूरत पर आपको पे किया लेकिन आपने उसका पे नहीं किया, या आपने उसको पे किया उसने आपको पे नहीं किया। ये लेना देना तो मित्रता में चलती रहती, लेकिन बहुत मित्र बहुत साथी होते हैं भैया, एंड मौके पे बहुत बढ़िया वाला धोखा देते हैं और ऐसे धोखे देने के बाद कहते हैं भैया हु आर यू, देन आप कुछ कह भी नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि भाई यही दोस्ती यही प्यार, तो लोग कहेंगे भाई ये दोस्ती प्यार कुछ नहीं होता, सब मोह माया है। इसी बहाने से आपको लूटेंगे और कुछ न कुछ और नई कहानियां बनाते रहते हैं। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी भाई वही है जो आप जी रहे हैं, बस तरीका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मजेदार होनी चाहिए और खुल के होनी चाहिए। देखो क्या है ना, मोह माया जितना पालेंगे उतना ज्यादा टेंशन। मोह माया मत पालिए, कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, 4 दोस्त बना के, कुत्ते बना के, बेटे बना के पालिए, लेकिन मोह माया ना पालिए। बस आज के लिए इतना, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, बिरला, अंबानी, चाची। चल मार।